वह गुरु कुदेवों की तरफ नहीं जाता, यह भी इच्छा का निरोध है, ऐसा माना। राजेंद्र कुमार जैन अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जैन धर्म अभी कितने वर्षों तक भारत में रहेगा? आगम के अनुसार अभी जितने वर्ष निकले हैं लगभग 18,000, लगभग 18,000 कुछ वर्ष और मिला लेना, इतने वर्षों तक अभी जैन धर्म रहेगा, क्योंकि 21,000 वर्ष का पंचम काल है, जिनमें 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन कम कर देने पर शेष समय निरंतर जैन धर्म रहेगा, श्रमणचर्या भी रहेगी। सुरेश जैन विदिशा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, दृष्टि की सर्जरी कराना सरल है परंतु दृष्टिकोण की सर्जरी कराना कठिन है, ऐसा क्यों? दृष्टि की सर्जरी कौन करेगा? वो तो या तो गुरु के उपदेशों से हो या स्वयं व्यक्ति स्वाध्याय आदि करके अपने ज्ञान को, मिथ्या ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाना ही दृष्टि की सर्जरी है। जो अभी एक बात पूछी कि कितने समय तक धर्म रहेगा, इसके संबंध में पूज्यवर यतिवृषभ आचार्य महाराज के 3 मत हैं। प्रभावमान मत के अनुसार हमने बता दिया लगभग 18,000 कुछ वर्ष। दूसरा मत एक ऐसा है जिसमें 14,000 वर्ष निकल चुके हैं। तीसरा मत उन्होंने लिखा है कि उस मत के अनुसार आज देखा जाए तो लगभग 3-4 हजार वर्ष ही शेष बचे, पंचम काल का बहुभाग निकल गया। इसके संबंध में चाइना के अंदर एक बौद्धों की मीटिंग हुई थी। बौद्धों के इतिहास के ऊपर भी एक बहुत बड़ी गोष्ठी थी, बौद्धों का विश्व स्तरीय। उस गोष्ठी में भी एक विद्वान ने अपना मत रखा कि बुद्ध को ईसा पूर्व 15,000 वर्ष हो चुके हैं। उन्होंने प्रमाण दिया था ईसा पूर्व 15,000। तो ईसा पूर्व 15,000 का अर्थ है 2023 चल रहा है, तो 15 में 2 और मिला दो 17,023, इतने वर्ष पहले बौद्ध हो चुके हैं। और यह मत जब मैंने वहाँ की गोष्ठी का जब पढ़ा, सुना कि बौद्ध को वो ईसा पूर्व 15,000 मानते हैं, तो उसी समय जैनागम को त्रिलोय प्रणति का जो विषय था उसको देखा, उससे भी ये मेच खाया कि पूज्यवर यतिवृषभ आचार्य महाराज ने भी यही 3 मत किए। और एक मत उन्होंने बड़े जोर दे के कहा कि ईसा पूर्व इतने 1000 वर्ष पहले महावीर स्वामी हो चुके हैं। उन्होंने शक सम्मत से निकाला। हमारे शास्त्रों में विक्रम सम्मत नहीं मिलता, मूल रूप से मिलता है शक सम्मत। तो शक सम्मत और विक्रम सम्मत में ज़्यादा अंतर नहीं, थोड़ा सा अंतर है। तो इस प्रकार से पूज्यवर यतिवृषभ आचार्य महाराज के अनुसार तो आज लगभग 17-18 हजार वर्ष हो चुके, यानी 3,000 वर्ष ही, 3-4 हजार वर्ष भी, 3,000 वर्ष भी कम से कम है। अब रही बात हाइट आदि के हिसाब से, इन सब के हिसाब से तो अभी 18,000 और रहेगा, क्योंकि महावीर स्वामी के समय 7 हाथ की काया थी। महावीर स्वामी स्वयं 7 हाथ के थे। 7 हाथ का था 7 डेढ़े 10.5 फुट, 10.5 फीट की काया थी। अब 10.5 फीट की काया को हमें 1 फीट की काया बचाना है, यानी 9 फीट की काया को 21,000 वर्षों में बांटना है। 9 फीट की काया 21,000 वर्षों में बांटना है। तो अब 1 फुट की काया कितने वर्षों में घटेगी? हैं? अरे 2400-2500 वर्षों में घटेगी। तो अभी तो अपनी कितनी घट गई? 4 फुट घट गई, 4 से 5 फुट घट गई। 5 फुट की काया को, यानी 9 फुट की काया को 21,000 का भाग दे, विभाजित करो, मतलब 21,000 को 9 से भाजित करो, कितना आएगा? 21,000 को 900 भाजित करने पर, 10 से भाजित करने पर 250 आएगा, 2,500 आएगा।
तो 10 से कर लो, 2500 वर्ष में 1 फीट की काया कम होती है। तो अपनी कायदा से काया 1000 वर्ष में मतलब 2500-3000 लगभग है, तो 1 फुट कम होना चाहिए, यानी आज लोगों को 9.5 फुट का होना चाहिए कायदा से। लेकिन आज कम से कम कोई भी हो 6 फुट मिनिमम मान लो, बल्कि 6 फुट भी कम ही लोग हैं, 5.5। तो 5.5 फुट में कितने फुट कम हो गया? 4.5 फुट कम हो गया। और 1 फुट 2500 वर्ष का होता है, तो कितनी कम हो गए? 10-11 हजार वर्ष भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष गए हो गए। इस तर्क से भी लगाते हैं, तो इस तर्क से पूज्यवर यतीश्वर साल महाराज का दूसरा जो मत है वह घटित होता सा लगता है। आगे हमें इतना ही मालूम है, आगे जब हमें केवल ज्ञान हो जाए तब पूछ लेना। क्या बात है। रोमी जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, तीर्थंकर की माता जी जो स्वप्न आदि देखती हैं, उन स्वप्नों के चित्र क्या हम अपने घरों में लगा सकते हैं? लगा सकते, कोई बात नहीं। प्रमीत जैन बालोद छत्तीसगढ़ से पूछते हैं, गुरुदेव आचार्य श्री को किसी के चौके में आहार देना या खुद पड़गाहन करके अपने चौके में आहार देना, दोनों में किसमें ज़्यादा पुण्य का बंध होता है?